सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत। तो प्रतिशत में कौन सा सवाल चल रहा है, 51वां सवाल। 51वां सवाल क्या कहता है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरी की तुलना में 21 अधिक अंक प्राप्त किए और उनके पहला अंक उसके पहला अंक दोनों की योग का 80% है। दोनों का 80% था, कितना था। तो उसने पूछा उन दोनों के अंक क्या होंगे। पहला ऑप्शन कितना है 88 87, दूसरा क्या है 89 68, तीसरा क्या है 28 7, चौथा क्या है 98 77। अब उसने इस सवाल में क्या बोला है कि यानी कि कितने छात्र हैं, दो छात्र हैं। कितने छात्र हैं, दो छात्र। दो छात्र उन्होंने क्या बोला है कि पहला वाला छात्र दूसरे की तुलना में कितना अधिक है, 21 अंक अधिक है। यानी कि पहला छात्र और दूसरा छात्र दूसरे की तुलना में पहला वाला कितना अधिक है, 21 अधिक है। यानी कि दोनों का अंतर कितना है, 21। अब उसने क्या बोला है, उसके पहला अंक यानी कि उसका पहला अंक दोनों की योग का। अब उसने क्या बोला है, पहला अंक, पहला दोनों की योग का यानी कि पहला और दूसरा दोनों की योग का कितना परसेंट है, 80%। 80% का मतलब कितना होता है, 4/5। ये दोनों कैसे हैं, बराबर। अब देखिए पहला अंक और दूसरा अंक किसमें, गुणा में। तो कहाँ पे आ जाएगा, किसमें आ जाएंगे, पहला अंक और दूसरा अंक किसमें आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे कितना बचा है, 4/5। अब देखिए यहाँ पे दोनों के अंकों का योग कितना है, 5, और इसमें से पहला अंक कितना है, 4। तो पहला अंक कितना हो जाएगा, 4। दोनों में से पहले वाले का कितना हो गया, 4। तो फिर दूसरे वाले का कितना बचेगा, दूसरे वाले का कितना बचा, 1। अब उसने शुरुआत में बोला था कि एक दूसरे से कितने अधिक हैं, 21 अधिक है। और यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है, 3। तो 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर कितना है, 21। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 7। अब उसने बोला है कि दोनों के अंक, उन दोनों के अंक क्या होंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 7। तो 7 चौको 28 और 7 एकम 7। यानी कि पहले वाले का अंक कितना हो गया, 28, और दूसरे वाले का अंक कितना हो गया, 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। पहले वाले का कितना है 28, दूसरे वाले का कितना है 7। अब देखिए 52वां सवाल। 52वें सवाल उसने क्या बोला है कि एक गांव में 40% जनसंख्या महिलाएं हैं और 70% महिलाएं तथा 50% पुरुष विवाहित हैं। तो गांव में अविवाहित संख्या का प्रतिशत क्या होगा। अब उसने क्या बोला है कि एक जनसंख्या है, क्या है, ये गांव में टोटल जनसंख्या। तो ये गांव में टोटल जनसंख्या कितनी होती है, 100। अब 100 में से उसने क्या बोला है कि 40% कौन है, महिलाएं। तो फिर 60% कौन होंगे, पुरुष। देखते हैं उसने क्या बोला है, 60% पुरुष। तो उसी में उसने बोला है कि 70% महिलाएं और 50% पुरुष कैसे हैं, विवाहित हैं। कैसे हैं, विवाहित। तो उसने पूछा क्या है कि गांव में अविवाहित संख्या का प्रतिशत क्या होगा। अब उसने ये नहीं पूछा कि कितनी संख्या होगी, उसने पूछा है कितने % अविवाहित हैं। तो देखिए 52वां सवाल। देखिए 52वां सवाल, एक गांव की जनसंख्या, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 100%। अब 100% में उसने बोला है कि 40% कौन है, महिलाएं। 40% कौन है, फीमेल। तो 100 का 40% कितना होगा, 40। तो फिर बच्चा कितना होगा, 60। तो 60 कौन होंगे फिर, मेल। अब इसी में उसने बोला है कि 70% कौन, महिलाएं। कितनी, 70%। तो 40 का 70% और पुरुष 50%। तो 60 का 50%। ये कैसे हैं, विवाहित। कितना है, विवाहित। तो देखिए 70 का 40%, परसेंट से 2 जीरो कट गया तो 7 चौको 28, परसेंट से 2 जीरो कट गया तो 5 छक्के 30। यानी कि महिलाएं कितनी विवाहित है, 28। तो पुरुष कितने विवाहित हैं, 30। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 58। यानी कि 58% या 58 विवाहित कैसे हैं, विवाहित हैं। कितने में से, 100 में से। तो फिर अविवाहित कितने होंगे, अविवाहित
100 में से जब 58% या 58 व्यक्ति कैसे हैं, विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने होंगे, कितने होंगे 42%। क्या 42 कितने में से 100 में से, और परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी कि जो विवाहित अविवाहित होंगे कितने होंगे 42%। अगर वो ये कहता कि उस गांव में टोटल कितनी जनसंख्या अविवाहित है, तो उस गांव में अविवाहित कितने होंगे टोटल 42 जनसंख्या, लेकिन उसने क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, तो 42 अविवाहित हैं कितने में से 100 में से, परसेंट का 100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 42%। यानी कि इसका क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। आप देखिए 53वां सवाल। 53वें सवाल में क्या कहता है कि एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो जो शिक्षित हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। इसमें भी क्या पूछा उसने, प्रतिशत। तो देखिए 53वां सवाल। 53वां सवाल क्या कहता है कि एक गांव में जनसंख्या, यानी कि एक गांव में पुरुष तथा महिलाएं, तो टोटल कितना माना जाता है 100, लेकिन 100 में उसने अब की बार क्या बोला, अनुपात बोला। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों का अनुपात कितना है 3:2। उसके बाद वो क्या कहता है, यदि 20% पुरुष, तो मेल कितना है 20%, तो फिर फीमेल कितना होगा 25%, क्योंकि 20% पुरुष और 25% महिलाएं कैसी हैं, अशिक्षित हैं। कैसी हैं, अशिक्षित हैं। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो काटने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 जीरो, अगर यहाँ पे 2 जीरो भी लगा दो तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। अब जैसे देखिए अनुपात में क्या होता है 3:2, अगर 1 जीरो लगा दीजिए तो 0 से 0 कट गया। अभी भी क्या है 3:2, 3:2, तो ये कितना जीरो लगा रहा है 2, तो अनुपात में 2 जीरो से 0 कट जाते हैं, फिर भी कितना मान है 3:2। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अनुपात में दिया है और परसेंट से काटने के लिए कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए कितना मान सकते हैं 2 जीरो और 2 जीरो। देखिए परसेंट से 2 जीरो कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो 20 × 60, 25 दूनी 50। उसने बोला क्या था कि 20% 25% कैसे हैं, अशिक्षित हैं, यानी कि महिलाएं कितनी अशिक्षित हैं 60, तो फीमेल कितनी है 50, तो जी कैसे हैं अशिक्षित। कितने में से 300 क्या थे मेल, 200 क्या थी फीमेल, तो टोटल कितने व्यक्ति थे 500। अब 500 में से अशिक्षित कितने हो गए 110, तो फिर शिक्षित कितने होंगे उस गांव में, टोटल शिक्षित कितने होंगे 390। अब उसने संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि जो शिक्षित हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। तो उस गांव में शिक्षित कितने थे टोटल 390, कितने में से 500 में से, परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्टे 40, यानी कि उस गांव में जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनका परसेंट कितना है 78%। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कितना होगा 78%। देखिए 54वां सवाल क्या कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो वो छात्र जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते उनका क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। देखिए उसने क्या बोला है, एक विद्यालय में कौन है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 4:1। अब उसने क्या बोला है 75% लड़के, यानी कि 75% कौन है लड़के और 70% लड़कियां, 70% लड़कियों,
तो ये कौन से हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो तो काटना है, तो यहाँ पे भी 2 जीरो और यहाँ पे भी 2 जीरो, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 500, 400 बॉयज और 100 गर्ल्स, टोटल कितना हो गया 500। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 75 चौको कितना होता है 300, 75 चौका कितना होता है 300, 70 एकम 70, यानी कि जो टोटल 370 छात्र हैं, 370 छात्र, ये क्या है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले, 370 छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कितने में से 500 में से। तो फिर जो 130 बचेगा ये कौन से होंगे, ना छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले। तो इस उन्होंने क्या पूछा है कि उनका प्रतिशत बताना है। तो 130 व्यक्ति कौन से छात्रवृत्ति प्राप्त ना करने वाले, कितने में से 500 में से, तो परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले, 5 से 130 काटा तो 5 दूनी 10, कितना हो जाए 3, 5 छक्के 30, यानी कि 26% ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त ना की हो, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, कितना 26%। आप देखिए 55वें सवाल उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के शामिल हैं, जिसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के कैसे हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने छात्र प्रतिशत बताना है, यानी कि उस विद्यालय में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए इस बार उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में गर्ल्स और बॉयज, तो कितनी गर्ल्स दी है 900 और बॉयज कितनी है 1100, यानी कि गर्ल्स कितनी है 900 तो बॉयज कितनी है 1100, तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे 2000 छात्र। अब उसने क्या बोला है जिसमें से 40% लड़कियां, 40% लड़कियां तो 50% लड़के कैसे हैं उत्तीर्ण हुए हैं, कैसे उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखते हैं कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं। परसेंट से 2 जीरो कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 9 चौको 36, 11 5 55 जीरो, यानी कि देखिए टोटल छात्र कितने उत्तीर्ण हुए, कितने उत्तीर्ण हुए हैं, जीरो का जीरो, 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 2000, टोटल छात्र कितने थे 2000 में कितने उत्तीर्ण हुए हैं 910, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने अनुत्तीर्ण हुए, कितने 1090, कितने में से 2000 में से, परसेंट का 100, क्योंकि उसने क्या पूछा था छात्रों का प्रतिशत। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो जब 109 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 54.5%, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 54.5%।